प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। सब्बत के दिन आप सबको मुबारक हो। इसी ताल्लुक़ से मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यकीनन वो आपको भी पसंद है। मुझे ये रेफरेंस बहुत पसंद है। ज़बूर 100, साम्स 100। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। अजीज़ों, कितनी खूबसूरती से ये बात हमें सिखाई गई है कि हमने खुदावंद की हजूरी में क्यों जाना है। पहली बात तो ये बताइए, और जब जाना है तो करना क्या है। हम सब जानते हैं, हम चर्च में जाते हैं। बहुत से लोग बड़ी रेगुलरिटी से चर्च जाते, चर्च मिस ही नहीं करते। हम चर्चेस में देखते हैं वो रेगुलर चर्च में आते हैं, लेकिन चर्च में तो जाते हैं, लेकिन क्या हम लाइक तौर पर उसकी प्रस्तिश करते हैं जिस मकसद के लिए जाते हैं। ये बातें हमें ज़बूर नबी सिखा रहा है। अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो। जब हम चर्च में जाते हैं तो हमने खुशी से उसकी इबादत करनी है, नारा मारना है। जैसे हम स्पिरिट में आते हैं, हम हालेलुया और पता नहीं कितने झूम झूम के खुशी से हाथों को उठाकर तारीफ करते हुए उसकी हम्द करते हैं। हमें समझ ही नहीं होती कि हम कहाँ हैं, और बस हम उसमें इस कदर मगन हो जाते हैं उसकी प्रस्तिश में कि हमें साथ बैठे हुए लोगों का भी एहसास नहीं होता। कई दफ़ा हमारा हाथ उनके ऊपर लग रहा होता है, लेकिन हम खुदावंद में मगन होते हैं। खुदावंद ऐसी प्रस्तिश हमें सिखाता है, और ज़बूर नवीस हमें बता रहा है कि हमने खुशी से उसके हजूर नारा मारना है, प्रस्तिश करनी है। दूसरी बात, खुशी से उसकी इबादत करनी है। मैं देखती हूँ बाज़ औक़ात चर्च में बहुत से लोग सो रहे होते हैं, कलाम हो रहा है, सो रहे हैं। प्रस्तिश में हो सकता है जाग रहे होंगे, लेकिन प्रस्तिश लाइक तौर पर नहीं करते। और जब कलाम की बारी आती है तो लिटरली कई लोग सचमुच कलाम के दौरान सो जाते हैं, और ज़बरदस्ती उनको नींद आती है, उनका ध्यान लगता ही नहीं। तो खुदावंद चाहता है कि हम लाइक तौर पर खुदावंद की हजूरी में उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें, उसके कलाम को सुने। दूसरी बात, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। कुछ लोग समझते हैं कि हमारा काम ही नहीं है गाना, सिर्फ प्रस्तिश करने वालों का काम गाना है, लेकिन वो कहता है गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जब हम उसके हजूर हाजिर हुए, हम चर्च में गए तो हम उसके हजूर गए, तो हमने गाते हुए उसके हजूर रहना है। जब प्रस्तिश हो रही है, हमने गाना है, हमने पूरे दिल से उसकी प्रस्तिश करनी है, लाइक तौर पर जैसे खुदावंद को पसंद है वैसी प्रस्तिश करनी है। खुदावंद ऐसे परिस्तारों को ढूंढता है, फिर हमें बरकत मिलती है। हालेलुया। और जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। क्यों हम उसकी प्रस्तिश करें? क्योंकि खुदावंद ही खुदा है। हम उसकी इसलिए प्रस्तिश करते हैं कि वो कायनात का खालिक और मालिक है, वही खुदा है, वही हस्ती, वही प्रस्तिश के लायक है। इसलिए हमें उसकी प्रस्तिश करनी है पूरे दिल से, जैसी प्रस्तिश वो चाहता है, जैसे परिस्तारों को वो ढूंढता है। वो हम हैं, वो मैं और आप हैं। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया है और हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हमें बनाने वाला ही वो है, खलक करने वाला ही वो है, और उसने हमें खलक इसलिए किया है कि हम उसकी प्रस्तिश करें, उसके शाया निशान लाइक तौर पर जैसी वो चाहता है। ज़बूर नवीस हमें सिखाता है कि जब हम चर्च जाएं तो हम लाइक तौर पर उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें, ताकि वो सारी बरकतें जो वो उसने हमें देनी है हम लेकर वापस आएँ। ना कि ये हो कि हमारे साथ वाले हमें हाथ से हिला रहे होंगे, सो रहे हो उठ जाओ। कई दफ़ा ऐसा होता है। वो कौन ऐसे करता है? इब्लीस, जो चर्च में ही होता है। सबसे ज़्यादा नींद चर्च में लोगों को आती है। मैं सच बता रही हूँ। खुदावंद का कलाम आज हमें सिखाता है कि हमने चर्च में बेदार होना है, बेदार रहना है, ताकि हम अपनी बरकत को मिस ना करें, हम सारी बरकत को हासिल करें। प्रस्तिश के दौरान खुदावंद का तख्त लगता है, और जो कलाम होता है वो हमसे बोलता है। सारी बरकतें, कलाम की बरकतें, प्रस्तिश की बरकतें लेकर आएँ, ताकि हम खुदावंद के नाम को पूरे तौर पर जलाल दें, और हम अपने लिए और अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, और खुदावंद की बादशाही के लिए बरकत का बाइस बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।